हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सौरभ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश। डरिएगा मत, इंग्लिश डरने की चीज़ नहीं है। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में ग्रामर, जिसे आपको याद नहीं करना है, आपको इससे डरना नहीं है। क्योंकि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ये देखा जाता है कि बच्चों को इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ होती है। आवाज़ तो निकलती है पर इंग्लिश बोलते वक्त उनको ये समझ नहीं आता कि हम जो बोलना चाह रहे हैं, जो हमारे दिमाग में वाक्य चल रहे हैं, जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उसको फ्रेम आउट कैसे करें। और फ्रेम आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें टाइम लगेगा तो यू वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। तो ग्रामर में हमें बहुत कुछ सीखना रहता है, जिनमें से सभी चीज़ें आपको बोलते वक्त सबकॉन्शियसली आपके अंतर मन से आती हैं और ये आपके दिमाग में फ्रेम आउट होना चाहिए, सिंक होना चाहिए आपकी सोच के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ या आप हिंदी बोल रहे हैं तो क्या हमें समय लगता है बोलने में? बिल्कुल नहीं। हमको क्या बहुत सोचना पड़ता है? हाँ, सोचना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें क्या बोलना है, पर जो बोलना है उसको माउथ के थ्रू बाहर निकालते वक्त आपकी जो प्रोसेसिंग है दिमाग की, वो फास्ट होना चाहिए लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज का मतलब भाषा के साथ। यदि आपका वो फ्रेमिंग स्ट्रक्चर सिंक नहीं हो रहा है आपके दिमाग में तो आप अटकेंगे फ्रेम आउट करने में आपके सेंटेंसेस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी भाषा के लिए उसका व्याकरण का पता होना, उसके लिए उसकी ग्रामर का पता होना। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर हमें कवर करेंगे टॉपिक, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये काफ़ी बड़ा एक समुद्र है, एक सागर है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, समस्या की कोई बात नहीं है, डरिए नहीं। आप हिंदी माध्यम के हैं, कन्नड़ माध्यम के हैं, बांग्ला माध्यम के हैं, जिसी भी माध्यम के छात्र हों, यदि आपको इंग्लिश सीखना है या कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो उसकी ग्रामर आपको सीखना पड़ेगी। और यदि आपको अच्छे से बोलना है, एक प्रॉपर तरीके से सेंटेंस को शुद्धता के साथ बोलना है, तो ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहता है। इंग्लिश बहुत लोग बोल लेते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है वो गलत बोल जाते हैं कई बार, और इस गलती को सुधारती है उसकी ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल, आज हम देखते हैं जैसे टेंस आपने सुना होगा। बहुत से बच्चे इसको याद करने की कोशिश करते हैं, इससे डरते हैं क्योंकि बहुत सारे टेंस हैं, बहुत सारे प्रकार हैं इसके। स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो मैं वादा करता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ, आप बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। आपको टेंसेस का यूज़ करते वक्त, चाहे वो परीक्षाओं में हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश में हो, यू वोंट फील एनी हेजिटेशन। यू विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन इंग्लिश और यू विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट वाइल राइटिंग इंग्लिश। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है हमें ये जानना है। जैसे जब भी आप कोई इंसिडेंस या फिर कोई घटना या वाकया लेते हैं तो 3 ही तरीकों में होता है। या तो वो होता है वर्तमान में, या तो होता है भूतकाल में, या तो वो होने वाला होता है भविष्यकाल में। तो 3 ही कालांतर में दुनिया घटती है, हम और आप चलते हैं। अभी जिस सेकंड घड़ी का सुई होने वाला है सेकंड का, उसको कहते हैं वर्तमान। 1 सेकंड बाद जो बीत गया वो हो जाएगा भूतकाल। 1 सेकंड बाद जो होने वाला है दैट विल बी भविष्यकाल। वर्तमान काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, और भविष्यकाल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस।
तो तीन ही काल में दुनिया चलती है। अभी जो हम हैं, जो हम हो चुके थे और जो हम होने वाले हैं। समय तो वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, इसमें भी काल लगा दीजिए। वर्तमान काल, भूतकाल में मत लगाइएगा, नहीं तो ये भूतकाल काल हो जाएगा। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी काफी सारे प्रकार हैं। आप मान के रखिए 4 प्रकार आपको सबके पढ़ना है। और यदि आप ये 12 प्रकार पढ़ लिए तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता टेंस में। और इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम हमारी क्लासेस में इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इनको समझेंगे भी, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे जिनके थ्रू आप इनको याद रख सकें। वैसे याद करने की ज़रूरत होगी नहीं, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप इनको समझ चुके होंगे। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार में से हम पहला देखते हैं, जो फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसका जो पहला प्रकार है बच्चों, उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें। जब हम कुछ बोलते हैं तो कब हम बोलेंगे कि वो बोला जाने वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो सबसे आसान सा तरीका है अभ्यास करना और समझना। इसके ऊपर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। यदि आप समझते हैं और अभ्यास करते हैं तो यू विल बी परफेक्ट, यू विल बी क्वाइट एफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और टॉपिक। अभी हम बात करें यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी कुछ सेंटेंस आपको बताता हूं पहले। वह रोज स्कूल जाता है। वह रोज स्कूल जाता है। अभी आप देखिए यहां पर ये ता है आ रहा है। क्या आ रहा है? ता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं हर साल मथुरा जाता हूं। तो यहां भी आप देखिए ता है आ रहा है, ता हूं। तो काफी सारे सेंटेंसेस सिंपल टेंस में फॉल आउट होते हैं, गिरते हैं। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं बातें करता हूं, सूरज पूर्व से निकलता है, हम सोते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें ता है, ती है, ते हैं आता है, वो आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस का। अभी इसके आगे अपन देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, वह रोज स्कूल जाता है। मैं हर साल मथुरा जाता हूं। मैं किताब पढ़ता हूं। मेरे किताब पढ़ते वक्त वह हमेशा मुझे टोकता है। ता है, ती है, ते हैं। मामा हर साल हमारे यहां एक बार आते हैं। तो इस प्रकार से जहां भी आपको ता है, ती है, ते हैं वगैरह के प्रश्न मिलते हैं या फिर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स मिलते हैं या वाक्य मिलते हैं,
उनमें हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे और ये प्रैक्टिस से आपकी ज़बान पे क्या हो जाएंगे, रट जाएंगे और या फिर आपकी ज़बान पे समाहित हो जाएंगे। आप जब भी बोलना चाहेंगे सोचेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगना है, और वो कई बार सोचना भी नहीं पड़ता है, सडनली इट कम्स आउट विदाउट इवन एनालाइजिंग। तो जैसे कि हम बोलें वह रोज स्कूल जाता है। अब इसमें पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ भाग हैं, जैसे वह, स्कूल, रोज। तो वह जो है वह करता है, कुछ है जो उस काम को कर रहा है। तो वह कुछ जो उस काम को या किसी काम को कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो हमको सबसे पहले तो रखना पड़ेगा सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में, चाहे वो किसी भी काल का हो, वर्तमान, भूतकाल या भविष्यकाल, एक कर्ता होना चाहिए। कई बार नहीं भी होता है, पर उतना अभी अपन आगे नहीं जाएंगे। पहले तो अपन सिंपल सेंटेंस की बात करें। एक कर्ता होता है, कर्ता मीन्स कर्म करने वाला, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। यह कर्म करने वाला जो डूअर है, जो कि करता है, यह सेंटेंस को आगे बढ़ाएगा। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हमें लगाना है प्लस साइन। अभी राइटिंग इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं, स्पोकन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। सब्जेक्ट के आगे जो प्रोसीड होगा वो आएगी क्रिया, दैट मीन्स वर्ब। अच्छा, अभी वर्ब क्या होती है? आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता वर्ब क्या होती है, आप बताइए। तो बिल्कुल मैं इसीलिए आया हूं। वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। जो भी कर्ता करेगा, जो भी डूअर करेगा, जो भी हीरो या विलेन हमारे वाक्य का होगा वो कुछ करेगा, वह जो करता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे जाता है, तो यह जो वह है यह क्या करता है? जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल। तो जाता है, तो जाना हो गया, वो हमारी वर्ब हो गई। इसके बाद फिर प्रोसीड होगा स्टेटमेंट, और इसके बाद आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। और यहां आप बोल सकते हैं कि तकरीबन फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का आगे का भाग है, जिसमें वह कर्ता किसी चीज को कुछ कर रहा है। तो वह वस्तु भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं वह जाता है, और कहां जाता है? स्कूल। तो ये स्कूल हमें वर्ब के आगे ले जाना पड़ेगा। इट विल बी एक्टेड एज एन ऑब्जेक्ट। सो आप देख सकते हैं अपन इस सेंटेंस को अपन आगे बढ़ाते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। वह रोज स्कूल जाता है, तो वह, यदि ऑब्वियसली वह जाता है मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पुरुष की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट को ही। इसके बाद जाने को बोलते हैं गो। ऑब्जेक्ट के फ्रेम में हमारे पास आ गया स्कूल, और रोज का मतलब होता है एवरीडे। ही गो स्कूल एवरीडे। पर ये कुछ ऑड नहीं लग रहा है, ये कुछ गलत है। तो इसका इससे स्ट्रक्चर समझना होगा। सबसे पहले ही गो कहाँ? टू, कहीं की ओर, किसी जगह। तो ही गो टू स्कूल एवरीडे, ये भी ठीक है। पर आपको एक चीज मैं बता दूं, जब भी आपके पास ही, शी, इट या फिर कोई एक वचन किसी एक के बारे में बात की जाए, सिंगुलर नंबर,
जब भी आपके पास ही शी इट या कोई सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है, एक वचन, तब आपको जो भी वर्ब मिलेगी उसमें आपको एस या फिर ईएस जोड़ना है। अब यहां पर अपन बात करते हैं ही एक वचन है, एक लड़के की, एक पुरुष की बात हो रही है, तो ही गो नहीं हो सकता क्योंकि ही शी इट सिंगुलर नंबर के साथ आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है। तो ही गोज, दिस विल बी ही गोज, GOES, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। या फिर यदि आप टू नहीं लगाना चाहें, ही गोज स्कूल एवरी डे, ही गोज स्कूल एवरी डे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। ही गोज मार्केट एवरी डे, बट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस आप देखते हैं, मैं हर साल मथुरा जाता हूं। ये भी ताहू वाला स्टेटमेंट है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है क्योंकि है आ रहा है। अब यहां से ये बात समझना चाहिए कि जब भी वर्तमान काल होगा तो आपके पास है, हूं जैसी वाक्यांश में अंत में स्ट्रक्चर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की अपन बात करते हैं जो कि है मैं हर साल मथुरा जाता हूं। अब मैं, आई, तो इस ही की जगह अब हमारे पास आएगा आई, जाता दैट मीन्स गो, कहां जाता हूं, मथुरा, आई गो टू मथुरा। हर साल, एवरी ईयर, आई गो टू मथुरा एवरी ईयर। अभी यहां पर आप बोलोगे कि सर ये तो आई है, आई एक वचन है और इसमें एस लगना चाहिए, तो ये होना चाहिए आई गोज टू मथुरा एवरी ईयर। नहीं बच्चों, इंग्लिश में आई जो है वो हमेशा बहुवचन के तौर पे लिया जाएगा। आई में आप खुद को भी बोल सकते हो और बहुत सारे लोग भी जब बोलते हैं तो कह सकते हैं आई। तो आई इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर नंबर इन इंग्लिश। रूल सिर्फ ये रहेगा ही शी इट और सिंगुलर नंबर, यदि किसी का नाम आता है, कोई एक पर्सन आता है, वन पर्सन आता है, वहां पर आपको एस लगाना है, पर यदि आई आता है उसमें आपको एस नहीं लगाना है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको आपको थोड़ा बहुत समझना और याद भी रखना पड़ेगा। तो आई गो टू मथुरा एवरी ईयर, सो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। आप यहाँ पे गोज नहीं कर सकते, एस नहीं लगा सकते, आई के साथ यह वर्जित है। आई के साथ आप कभी भी एस या ईएस वर्ब में नहीं लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हो जाएगा आई गो टू मथुरा एवरी ईयर। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। बाकी में भी ये आएगा, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। वर्ब विल बी इन फर्स्ट फॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी सबसे हटिए, इसको देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ब जो रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। वो आपके 3 फॉर्म होते हैं, होते तो 4 और 5 भी हैं, पर स्टार्टिंगली आपको पता है कि 3 फॉर्म जो होते हैं उसमें होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो बेसिक फॉर्म है। जैसे कि यदि हम बोलें गो, जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी पास्ट फॉर्म, वो हो सकती है वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। ये फॉर्म्स पे भी अपन वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे, पर गो वेंट गॉन, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द सेकंड फॉर्म, दिस इज द थर्ड फॉर्म। टॉक, जैसे एक और अपन शब्द लेते हैं टॉक, बात करना। तो यदि अपन बात करने की बात करें तो वो होता है, चलिए इसको मैं रब करता हूँ। फिर यदि हम बात करें बोलना, बोलने को हम बोलते हैं टॉक।
बताना, बोलना, टॉक। तो उसकी एक फॉर्म होगी टॉक, सेकंड होगी टॉक्ड और नेक्स्ट होगी टॉक्ड। ओके, बोलना, देखना, वॉच, WATCH। वॉच की जो सेकेंड फॉर्म होगी दैट विल बी वॉच्ड, और जो थर्ड फॉर्म होगी दैट विल बी वॉच्ड, द सेम ऑफ द सेकेंड वन। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। और कुछ फॉर्म्स जो इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं, जैसे कि कम, सेकेंड फॉर्म होगी केम, थर्ड फॉर्म होगी अगेन कम। जाना, गो, सेकेंड होगी वेंट एंड थर्ड होगी गॉन। देखना, सी, सेकेंड होगी सॉ, थर्ड होगी सीन, सीन। तो वर्ब की जो 3 फॉर्म या 4 या 5 बनती हैं अलग अलग, इन फॉर्म्स के लिए रूल्स अलग अलग हैं। ये हम इन कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो हम आगे प्रिपेयर करेंगे। पर अभी की जो बात है, प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे थे। तो प्रेजेंट टेंस के लिए जैसे हम सेंटेंस बना रहे थे कि मैं हर साल मथुरा जाता हूँ, आई, सब्जेक्ट हो गया गो टू मथुरा, या फिर मैं मथुरा जाता हूं, आई गो टू मथुरा। मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली और दिल्ली। अब गो की जगह बेहतर है आप विजिट लगाइए, विजिट। विजिट, आई विजिट मथुरा every year. I visit Mathura every year. I go to Mathura every year. So this is the formation of a structure of the simple present tense. Simple present tense में आपके पास आएगा subject plus verb plus object, that's it. इसके अलावा simple present tense में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वह खाना खाता है, अभी वह या वह खाना खाती है। तो जब स्त्रीलिंग के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए आप एक वचन वह लगाते हैं तो उसको बोलते हैं शी। शी। खाना खाने को बोलते हैं ईट। डिनर, रात का खाना खा रही है तो डिनर। दस बजे खाती है, एट 10 PM। तो शी ईट डिनर एट 10 PM। वह रात को 10 बजे खाना खाती है। पर यहाँ पर आप बोलेंगे सर एक वचन है, एक वचन है। रूल क्या कहता है? थर्ड पर्सन एक वचन के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए जो कि एक वचन में आता हो, उसमें हम वर्ब में एस या ES लगाते हैं। तो शी ईट्स डिनर एट 10 PM। शी ईट्स डिनर एट 10 PM। रात को 10 बजे खाना खाती है या डिनर करती है। रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, टफ तो नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो आप इसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। आप इसको अपने आप ही फ्रेम आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में आता है। यहाँ पर वह रोज रात को 10 बजे डिनर करती है,
इसमें लास्ट में है लग रहा है, दैट मीन्स वो प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म है? सिंपल फॉर्म है, क्योंकि करती है, ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा शी, थर्ड पर्सन एक वचन सिंगुलर नंबर, एक लड़की है शी ईट्स, खाने को ईट बोलते हैं, उसमें SEIS लगेगा अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल। और डिनर एट 10 PM। एक और सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस है वह बहुत बोलता है। अब आप बताइए कौन सा टेंस है? लास्ट में देखिए है, दैट मीन्स इट इज अ प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं, उनमें से एक फॉर्म जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। ज्यादातर सेंटेंस ये वाले लगते हैं प्रेजेंट के सिंपल फॉर्म में, जो बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है सिंपल फॉर्म है। तो यहां पर ता है, फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वह बोलता है, बहुत बोलता है, तो वह एक लड़के के लिए बात हो रही है, पुरुष के लिए बात हो रही है, थर्ड पर्सन है, मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, थर्ड पर्सन है, तो वह दैट मीन्स ही। बोलने को बोलते हैं टॉक, एक वचन थर्ड पर्सन एस लगेगा बेटा, ही टॉक्स अ लॉट, ही टॉक्स अ लॉट। या फिर यदि आप इसको अलॉट नहीं लिखना चाह रहे, ही टॉक्स सो मच। ही टॉक्स अ लॉट, ही टॉक्स सो मच। अब इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ही इज वेरी मच टॉकेटिव, ही इज वेरी मच टॉकेटिव। तो उन सेंटेंस पे अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं। किसी एक सेंटेंस को आप विभिन्न प्रकार से बोल सकते हैं। हम अभी टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात होती है, यदि हमको बोलना है वह बहुत बोलता है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वहाँ पर आपको वर्ब में SES लगाना ही होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर हो जाएगा ही टॉक सो मच। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही टॉक सो मच, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों को जोड़ दीजिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में गलती करते हैं बहुत से लोग, उसको याद रखिए। यदि वर्ब आ रही है SES आप लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ही टॉक सो मच। अभी इसके बाद यदि अपन बात करें, एक और सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह मूवी देखता है, वह फिल्म देखता है, या वह फिल्म देखती है, तो क्या हो जाएगा? शी, फिल्म का देखना, वॉच, मूवी, वह एक फिल्म देखती है या वह फिल्म देखती है, शी वॉच मूवी। पर यहाँ पे आप देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मेरी बात नहीं हो रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही है, तीसरे की बात हो रही है। वह मूवी देखती है, शी मूवी वॉच, वॉच में आएगा ES, शी वॉचेज मूवी, शी वॉचेज मूवी। वह मूवी देखती है, देखती है, देख नहीं रही है, देखती है। हम उसका एक तरीका या व्यवस्था या सलीका बता रहे हैं कि वह मूवी देखती है, वह बहुत सी मूवी देखती है। शी वॉचेज मूवी, मूवीज अ लॉट। वह मूवी देखती है, शी वॉचेज मूवी। तो आप देख रहे हैं शी वॉचेज मूवी भी इसी फ्रेम में आके बन रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शी वॉचेज मूवी। वह शाम को खेलता है, वह शाम को खेलता है, ही
वह, एक लड़के की बात करते हैं, वह, मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, थर्ड पर्सन है, वह शाम को खेलता है, हर शाम को खेलता है, हर शाम को 5 बजे खेलता है, तो वह, ही प्ले, खेलने को बोलते हैं प्ले, ही प्ले। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तीसरा व्यक्ति एक वचन, ही प्लेज, ही प्लेज। हम उसका तरीका बता रहे हैं, सलीका कि वो हर शाम को 5 बजे खेलता है या 5 बजे से 7 बजे तक खेलता है, वह खेलता है, हर शाम को खेलता है। ही प्ले, प्ले में एस सी एस लग जाएगा, तो एस लगाएंगे क्योंकि इसके भी कुछ रूल होते हैं। अभी आप उतने नहीं जाइए, अभी आप इस पर फोकस कीजिए, पहले ये फ्रेम स्ट्रक्चर पकड़िए, बाकी चीज़ें बहुत आसान होती हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ। ही प्लेज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तीसरा व्यक्ति एक वचन, ही प्लेज, शाम को, इन द इवनिंग, he plays in the evening, he plays in the evening, he plays in the evening, yes, you are right, he plays in the evening, वह शाम को खेलता है, वह शाम को खेलती है, she plays in the evening, she plays in the evening। तो आपने देखा कि हम अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बना रहा हूँ इन सबको, क्योंकि आपको धीरे धीरे टफ लगने लगता है। अभी आपको बेसिक पकड़ना है। ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब लगाइए, ऑब्जेक्ट लिखिए, आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है। पहले आपको इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ वुमन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस मेक्स अ गर्ल और अ बॉय परफेक्ट। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। समझ तो आप गए हैं, लिख कर प्रैक्टिस करिए। और भी सेंटेंस होते हैं, उनको देखिए, उनको प्रैक्टिस करिए होमवर्क के तौर पे, और अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, बोलने की कोशिश करिए। सबसे इम्पोर्टेंट, बोलने की कोशिश करिए। जो सेंटेंस आप बना रहे हैं उनको आपको बोलना पड़ेगा। आईने के सामने खड़े हुए जोर जोर से बोलिए। हो सकता है लोगों को लगे कि क्या हो गया आपके साथ, पर बोलिए, बोलिए, देख के बोलिए, बिना देखे बोलिए, बार बार एक ही सेंटेंस को पढ़िए। ही प्लेज इन द इवनिंग, शी प्लेज इन द इवनिंग, रोहन प्लेज इन द इवनिंग, श्याम प्लेज इन द इवनिंग, सरिता प्लेज इन द इवनिंग। स्ट्रक्चर दिमाग में बिठाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर दिमाग में बिठाना। ये बैठ गया तो मैं कसम खा के कहता हूँ आपको बोलने में भी, स्पोकन इंग्लिश में भी परेशानी नहीं आएगी। इंग्लिश के 2 स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, एक होता है राइटिंग पार्ट, एक होता है स्पीकिंग पार्ट। कई बच्चे राइटिंग में अच्छे होते हैं, स्पोकन में कमज़ोर होते हैं। कई बच्चे स्पोकन में अच्छे होते हैं, राइटिंग में कमज़ोर होते हैं। कई दोनों में अच्छे होते हैं। आपको दोनों में अच्छा बनना है तो राइटिंग पार्ट भी समझना पड़ेगा और स्पोकन पार्ट में आपको बोलना पड़ेगा। बोलने से प्रैक्टिस होगी, तो बोलिएगा ज़रूर। और एक फन के तौर पे लीजिए, ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। आप ये मत सोचिए कि तुरंत सीख जाएंगे। हाँ, आज की डेट में ये आप सीखें, इतना ज़रूर रिवाइज करिएगा। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट और एन एडवाइस टू यू। तो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए, और प्रॉमिस करिए कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे ज़रूर, लिखेंगे भी ज़रूर। पेन पेपर को मत छोड़िएगा, कॉपी पेन नहीं छोड़िएगा, आपकी ज़िंदगी है ये। तो बच्चों, आज हमने देखा इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी मैं बना लूँगा, और उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कवर होगा, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप आपको साथ में चलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जो लोग नए हों या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इन वीडियोस को लाइक करिए, जिससे ये हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंच सके जो अपने आप को इंग्लिश में कमज़ोर समझता है या जो चाहता है कि वो इंग्लिश में और एक्सेल कर सके। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ये ज़रूर करिएगा, और वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। इट विल बी लॉन्च्ड वेरी सून। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।